प्रभु अब तो तमाम नौकरी कर चुके, अब अपनी भक्ति दो। एक मस्त कह दिया और उसी में फिर श्री महाराज जी का चित्र आ गया। देखो अपने मालिक को पहचानो, ऐसा किसी संत का स्वरूप नहीं। उल्टी दाढ़ी, तो ये स्वरूप आ गया तो नंदा जी को समझ नहीं आया, कोई मतलब नहीं था क्या है। 4-6 साल बाद उनके भाई जब ये जमुना चंबल के पुल बने तो सेंट्रल PWD की यूनिट जो है इटावा में आई और नंदा जी को वो भाई साथ में लाए कि चल भाई तेरी नौकरी है नहीं, चल। यहीं पर पुरानी दीवानी में उन्होंने जो है छोटी सी कैंटीन करा दी। उसमें मालिक के कुछ प्रेमी थे, जिलेदार वगैरह, जी आसाराम मिश्र। तो उन्होंने कहा हमारे गुरु महाराज जी का सत्संग होता है, चलो भाई। ये कुछ नहीं था, मालिक यहाँ पर विराजमान है। तो जैसे ही नंदा जी आए तो उन्हें 2-4 साल पहले जो चित्र देखा था शंकर जी के स्वरूप जो दिया था उसके बाद, तो वही स्वरूप उन्होंने देखा, एकदम याद आ गई और मालिक ने भी पहचाना। तो ये साक्षात अब शिव कहे, ब्रह्मा कहे, विष्णु कहे, ये तो सबसे परे थे, साक्षात ब्रह्म का पूर्ण अवतार थे। अब हमारे को भरोसा अभी हो जाए या और जिंदगियां गुजर जाएं, कब हो, ये तो बात तुम्हारे आग्रह की है, हमारे अंदर में एक प्यास की है। तो इसके लिए जो है तुम परमात्मा की खोज मत करो, केवल अपने को अगर जान लिया तुमने, परमात्मा तुम्हारे को मिल गया है, अब किसी की चाहत न रहे और ये दुनिया की तमाम चीज़ें मांगो भी नहीं। देखो हमारी चाहत क्या थी, बच्चे थे हम, खेल खिलौने, लाल पीले जो है तमाम तरह के। अब तुम्हारे सामने कोई ये खेल के थोड़े थोड़े डाल देगा कोई, तो तुम क्या करोगे? तो अब हमारे को समझ आ जानी चाहिए ये दुनिया है क्या, ये कुछ नहीं है। तो अपनी इच्छाओं को थोड़ा विराम दे करके और ये बाजार जो लगा हुआ है इच्छाओं को थोड़ा समेटने की कोशिश करो, क्योंकि जाना तो है ही और जाने का कोई समय भी निश्चित नहीं। ये जो कुछ सामान जहाँ जैसा रख दिया, इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। लाद कर लाया था क्या जो लाद कर ले जाएगा। दिल से दिल मिलता है तब दीदार होता है, अब बुद्ध से बुद्ध मिलती है तब इंतजार होता है, कामना से वासना मिलती है तो व्यापार होता है, और दिल जब सतगुरु से मिलता है तो बेड़ा पार होता है। तो इसमें कोई शक नहीं है, तो तुम सब जो है तुम्हारा बेड़ा पार हो चुका है। अब वह में न पढ़ो। महाराज जी क्या कहते थे कि पहले जो पुल नहीं थे, नावें चलती थी, तो हमारे गांव का पानी का बाजार भी जो है एक चक्कर लगना होता था, 3 नदी पार करके आते थे। अब जैसे लास्ट में जो नाव चली गई, अब इसी तरह सौदा करने आए और न सौदा ली, थोड़ा देर हो गई और वो नाविक जो है मल्ला लेके चला गया। अब उसने कहा अब तो आएगा नहीं, तो वो वहीं पर सो गया। अब उधर से डाकू लोग आए, उन्हें रात में 12 बजे, अब वो मल्ला को पकड़ के लाए और कहीं से लाए, उन्हें चल, अब उसे आना पड़ा, इधर आ गया। अब वो तो अपने चले गए काम के लिए। अब वो जो सो गया था, उन्हें सोचा तक तो सुबह ना मिलेगी। अब उसने जो है मल्ला आया था तो उन्हें सोचा ये बेचारा आवाज़ देता रहा, हमने चल भी गई, अब लौट भी नहीं सकते थे। तो उसने उठा के उसको उसी नाव रख दिया और जैसा लेटा था सोया था वैसे ही वहाँ रख दिया जाके। अब उसको नहीं पता कि वो इस पार है कि उस पार है, समझे? तुम पार हो चुके हो, लेकिन जागना है। ये संसार है ही नहीं कुछ। बंधन तो तुमने, ये मनकृत बंधन है, परमात्मा देखिए किसी के बंधन नहीं है। निर्बंधा बंधा रहे, बंधा निर्बंध। ये तुम निर्बंध होकर के बंधन में कैसे अपने आप बंध गए हो? श्री महाराज जी नगरी निवासी भगवान टहल के जाते थे उधर सतगुरु नगरी की तरफ,
और एक पेड़ को पकड़ करके खड़े हो गए। संत मंडल पीछे पीछे के मेरे को पेड़ ने पकड़ लिया, छुड़ाओ छुड़ाओ। महात्मा हैरान करें महाराज आप। तो ये संत जन किस तरीके से आपको ताकीद करें, क्या करें, ऐन बैन शैन सब तरीके से जो है ये पूर्ण पुरुष होते हैं। देखो तपस्या किसने की, नगरी निवासी भगवान, पाणी निवासी भगवान, और किसी ने कलियुग में कौन तपस्या करता है? तो ये महापुरुष थे। तो इनको जो है, इनकी जो हस्ती है वो बेपनाह, उसको आप किसी से ये नहीं कर सकते इनके किसी उपमा दे दे। तो ये सच्चे बादशाह थे। तो इनके चरणों में जो इनकी चरण की रज को प्राप्त करके हमारे को धन धन समझना चाहिए। इनका जो देखिए ये जो कुछ भी विग्रह है इसको भी जो देख करके हमारे अंदर में जो है एक ऐसा भाव बनना चाहिए, वास्तव में ये क्यों आए, इन्होंने जो है ये वास्तव में जीव के सच्चे कल्याण के लिए आए प्रेमी। तो गुरु महाराज जी का जो है परम आशीर्वाद जिसको मिल गया वो बेफिक्र हो जाए, कुछ नहीं। ये संसार में रोना धोना जो कुछ भी है, रो तो मालिक के लिए, हंसो तो इनके लिए, अपना जीवन जो है निरापद बनाओ और सच्चाई से हमारे अंदर में जो है किसी तरह का कपट न हो, निष्कपट समझो। जीवन तुम्हारा जो है ये क्षणिक जीवन है और सुख तमाम सुख तरह के भोगों में अगर गुजर गया तो इससे बड़ा अपराध कुछ भी नहीं होगा। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। ये जो कुछ भी हासिल किया है ये मालिक की कृपा से मिला हुआ है। इस तमाम संसार को, संसार के संबंधों को और ये सुख सामग्री, ये साधन जो कुछ भी है, ये संपन्नता जो कुछ भी है, ये उनका प्रसाद समझ करके स्वीकार करो। ये संसार साधन स्वरूप है, ये तुम्हारा साध्य नहीं है, ये तुम्हारे जीव का जो है अंतिम ध्येय नहीं होना चाहिए कि इसी को हमारा प्राप्त हो जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। नहीं, हमारा जो अंतिम लक्ष्य है, हमारे कहाँ से आना हुआ है और कहाँ बन जाना है। ये जीव कहाँ से आया? सत्य धाम से, सत्य धाम से आया और वहीं पर पहुँच करके जीव को विश्राम मिलेगा, अन्यथा इसको कोई चैन नहीं मिलेगा, सुकून नहीं मिलेगा। तो हमारा जो इस जीवन का मकसद है, सबका जीवन यही चाहता है कि मेरे को आनंद मिले, मेरे को शांति मिले, लेकिन इसकी खोज जो है ये इसकी गलत दिशा हो गई। तो इस खोज को जो है, इस तलाश को हमारे को अपने में जो है ठीक है। देखिए हम लोग कुछ बनने की चाहत रखते हैं कि मेरे को भी कुछ लोग जाने कि मैं भी कुछ हूँ, और ये है मिटने का मार्ग। ये फकीरी ऐसे नहीं हासिल होती। तू मिट जा, बिल्कुल अपने को मिटा दे। अगर तू अपने कुछ चाहता है, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिट कर मेरे गुलजार होता है। नेस्ती हस्ती है यारो और हस्ती कुछ नहीं है। बेखुदी मस्ती है यारो और मस्ती कुछ नहीं। लाए कहाँ की मंजिलत पाता है कब कौन कहाँ, हो के बेगाना आगे पस्ती कुछ नहीं। तो हमारे को बेखुद, ये खुदी यानी अहंकार हमारा ना कि मैं ये हूँ, और संत होकर के थोड़ा ये बीमारी और जैसे बढ़ सी जाती है। अगर भेद ले लिया, इसका रिएक्शन भी, दवा कभी कभी रिएक्शन हो जाता है ना। अब जैसे भेष ले लिया, अब वो ये सोचेगा कि ये आया, इसने हमारे पैर क्यों नहीं छुए, इसने हमारे को जय श्री गुरुदेव क्यों नहीं की, ये देखता नहीं। ये संत को बिल्कुल निर्वेक्ष मौन शांतम निर्वैरम समदर्शनम, ऐसा संत कहा भगवान ने। कृष्ण कह रहे हैं ऐसे संतों के मैं पीछे पीछे घूमता अनब्रजाम में हम, कि इनके चरणों की कहीं धूल मिल जाए मेरे को, मैं भी पवित्र हो जाऊंगा। इसलिए संत का दर्जा बहुत बड़ा है।
बहुत। कोई विद्वान हो सकता है, वक्ता हो सकता है, तो ऐसा नहीं, बिल्कुल प्रभु के चरणों में दीन विनय करके सौंप करके। और सच्ची बात तो यह है कि हमारा अहंकार जो है इसको त्याग, अहंकार ही अवरोध है, अहंकार ही पर्दा है। काम एष क्रोधा एष रजोगुण समद्भवा, काम ही अहंकार है, काम ही मोह है, काम ही लोभ है, और काम ही सब कुछ ये चौपट कर रहा है। इसीलिए जो है ये काम, इस संसार की जो कुछ भी मैं काम ना करता हूं, विहाय कामान सर्वान पुमान चरित निष्प्रहा निर्ममो निरंकार शांति। श्री गुरु महाराज जी ने देखिए वो दिव्य ज्ञान दिया हो, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे संत हो गए, उन्होंने कही महाराज जी ने तुम्हारे को अभी दीवान बनाया है, मैं तुम्हारे को बना दूंगा। एक सुखराम दास हुए कि पता नहीं कौन सी विद्या दे गए किसको, और महाराज जी से भी आगे निकल गए, कोई अपने को अद्वैतानंद बताने लगा। तो ये सब बातें जो है किस तरह की गलीजत भरी बातें। और मैं तो कहता हूं अगर कोई है ऐसा तो उसको आकर के दिखाए ना कुछ, तो मैं जितना ले पाऊं। तो देखिए ये अमृत की रात है, अपने अमृत को प्राप्त करने की, शिवत्व को प्राप्त करने की, बोधत्व को प्राप्त करने की रात है। खाना पीना छोड़ करके सारी संसार की एक इच्छाओं को विराम दे करके जो रात्रि पर्यंत साधना करता है अपने इष्ट के सम्मुख बैठ करके, और उसके जीवन में एक और जो है अनुभूति जो है दिव्य है। क्या संसार का व्यामोह जो है, इच्छाएं जो हमारे अंदर भरी हुई हैं, तो उन्हीं का ये अवरोध, ये चाहते तुम्हारी सारी इच्छाएं अगर मनोकामनाएं पूर्ण कर दी जाएं तो आदमी एक मर तो सकता है लिपट सिपट करके रेशम के कीड़े की तरह, लेकिन उसको हासिल कुछ नहीं होगा। इसीलिए कहा इन इच्छाओं को थोड़ा विराम दे करके अपने जीवन का जो शुभेच्छ है, तुम्हारे जीवन का जो इष्ट है, उस अभीष्ट को प्राप्त करो। और समय तो हाथ से जा ही रहा है, कितने लोग जा चुके हैं और कुछ हम लोग जाने के लिए तैयार बैठे। किसी को कोई समय जो है मुकम्मल नहीं है, कौन कब जाएगा। ये बेशकीमती समय हमारा जो जा रहा है व्यर्थ में, तो ऐसा कुछ कि हमारा सुमरन में जो है। और देखिए इससे अच्छा और कोई योग नहीं है, ये नित्य योग है। जितना भी संसार तुम्हारी समझ में बुद्धि में आ रहा है, ये सब अनित्य है। नित्य केवल परमात्मा है। जितना संसार दिखाई दे रहा है, जितना संबंध तुमने जोड़ा हुआ है, ये जितने भी तुमने जिंदगी में पैबंद लगाए हुए हैं अपना अपनी की, ये सब टूट जाएंगे, सब छूट जाएंगे, कुछ रूठ जाएंगे। कहा ना सब, जो तेरे को छोड़ेगा कल तो उसको अभी से निकाल दे। तेरा है ही नहीं कुछ, तेरा शरीर नहीं है, तब इससे जुड़े हुए रिश्ते नाते कैसे तेरे हो सकते हैं। इतनी सी बात है। जीव तो ये खुद बंधा हुआ महसूस कर रहा है। भाई जीव ये चेतन है, संसार जड़ है, तो जड़ चेतन को कैसे बांध सकता है। खुद भूल में है, बंधेउ कीर मरकट की नाई। गोस्वामी जी ने कितना सुंदर उदाहरण दिया हुआ। बंधेउ कीर मरकट की नाई। तोता बंदर कैसे बंधन में आता है। बंदर पकड़ने के लिए पहले क्या होता था, तो तमाम चालाल बने गए। पहले उन्होंने गए सुराई गाड़ दी, उसी में चने डाल दिए, बंदर आपने हाथ डाल दिया, मुट्ठी बांध ली, अब नहीं निकलता। इसी तरह तोता पकड़ता।
अब जो आता है ना मदारी, उसने हाथ में थोड़ा लकड़ी मार दी, मुट्ठी खुल गई। तो ये बंधनकृत साध्य है, ये मुक्ति आपका आज का अधिकार है। इन कामनाओं से, इन विचारों अपने को मुक्त समझो और हमेशा जो है जितना हमारे से भला हो जाए। जीवन जीने का तरीका सलीका भी है, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर आए दुख को देख करके तुम्हारे अंदर और दुखी हो जाओ, दूसरे का सुख देख करके तुम्हारे को और खुशी होता है। तो ये संसार में जीने का तरीका बताओ। दूसरे के सुख से हम जलते हैं, हमारे को कुड़न होती है, जलन होती है, इसको क्या मिल गया है? दूसरे का दुख आ जाए तो लगता ठीक अच्छा किया। किसी के प्रति देखिए ये बंधन है क्या? हमारा जो है कहीं पर हमारा प्रेम है, कहीं पर हमारे को देश राग देश, यही तो बंधन है। ये जो कुछ भी देखे जहाँ ममत्व होता है, ये अगर तुम्हारा कहीं पर लगाव कुछ तुमने अपना मान लिया, जहाँ तक ममता है, अपनापन है, जब तक हमारे दिल में जरा भी अपनापन है कहीं पर, तो हम दुख से परे नहीं हो सकते। तो ये निरापद रूप से हम स्वीकार कर ले कि वहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं है परमात्मा के सिवा, और मैं केवल ईश्वर का अंश हूँ। और अंश जो है जब तक अपने अंशी से नहीं मिलेगा तब तक सुखी नहीं होगा। नहीं, अब तू है चेतन और संसार जो जड़, उससे सुख होना चाहिए, सुखी होना चाहते नहीं हो सकते। इसलिए जो सुख का साधन है, सुमरन को जो तरीका दिया हुआ है, तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश कहाँ दिया था? कुरुक्षेत्र में। तस्मात् सर्वेश कालेश माम अनुस्मरन युक्त। हे अर्जुन, तू निरंतर मेरा सुमरन कर। अब निरंतर सुमरन कैसे होगा? समाधि भी अच्छी नहीं है। महाराज जी ने कहा इतना लोग बड़े बड़े, अभी मैं बताऊं सबको समाधिष्ट कर दूं, सब चले जाओगे। भैया ये काम कौन करेगा? संसार की सेवा। तुम संसार के सिरमौर हो, सबको देखना है। तो ये नित्य सुमरन बताया हुआ। अमरल भक्त विशुद्ध तुम शुद्ध पुराण यही लाभ, जय खोजते योगी सुमन प्रभु के साथ। उसको समझना है, उसको जानना है। सुमरन हो रहा है, करना तो कुछ नहीं है, करना तो संसार में हो रहा, प्रकृति में हो रहा है, वहां पर करने की कोई बात नहीं। प्रकृति से परे परम तत्व में कोई क्रिया ही नहीं है। तो हमारे को इसीलिए गुरु महाराज जी ने देखिए एक निष्काम योग दिया, और गुरु महाराज जी ने जो एक कर्म योग का प्रतिपादन इस संसार में किया हुआ है। आज तक मैं कह रहा हूं, सतयुग द्वापर त्रेता से इतना कर्मयोगी कोई नहीं हुआ। अगर कोई हुआ हो, किसी को याद हो तो पता नहीं। महाराज जी ने जो कर्म खुद करके, खेती पाती बीन दी, सब तरह से करके, और कभी भेष नहीं लिया। आज लोग अपने समझते अब नकली से भेज लिया, तो रंग तो यही कहीं रंग लेता क्या? बेरंग बारंग हरेक में आया, जब चश्म खुली दिल की तब पहचान में आया, अपने ही करिश्मे को तू गुलस्तान में आया, मजकूरे ही आयते कुरान में आया। तो चश्म तो हमारी खुल जाए, तमाम दुनिया को समेटे बैठा है। ये दुनिया किसकी हुई है? ना तू दुनिया का हो पाएगा, ना दुनिया तेरी होगी। तू जिसका है उसी का रहेगा। तो उस अपने सच्चे परमात्मा से मिलने की कोशिश कर, और ये दुनिया तो चलती रही है, नहीं करेगा ये प्रलय होगा, हो रहे प्रलय तो रोजन हो। देखो ना कौन सा देश पूरा 50,000 मर गया, कौन सा था देश? टर्की। और वो कौन सा? हाँ देखिए ना, ये हिंदुस्तान फिर भी सुरक्षित मैं बता रहा हूँ,
और विशेष तौर से तक आपका उत्तर प्रदेश परम कृपा है संतों की, मैं बता रहा हूँ। लेकिन आजकल तो आदमी जो है बाहरी दिखावे में फंसा हुआ, सब भाग रहा कौन कौन से धाम है, बागेश्वर है, सर्वेश्वर है, परमेश्वर, सब ये क्या है, मन की लीला है, प्रपंच है, तेरे कोई क्या दे देगा, ये तो